हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राजन और स्वागत है आपका हमारी निमोनिक एकेडमी में। आज का टॉपिक है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो बिलोंग करता है क्लास 11th को। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि कैसे ऑर्गेनिज्म को पहले आइडेंटिफाई किया गया, फिर उसका नॉमेनक्लेचर किया गया और उसको क्लासिफाई किया गया था। तो आज के टॉपिक पे, आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे उस क्लासिफिकेशन के बारे में जो सारे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करता है। सबसे पहले जो इसमें आते हैं वो थे लिनियस जी, जिन्होंने अपने सारे ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं विटेकर। विटेकर जी ने क्या किया, सारे ऑर्गेनिज्म को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से पार्ट? मॉन्क, प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम एनिमल्स। मॉन्क मतलब द ओल्डेस्ट, मोनेरा, प्रोटेक्ट, प्रोटिस्टा, प्लांट्स फ्रॉम फंगाई, एनिमल्स। सीक्वेंस में फंगाई पहले आता है प्लांट के बाद, लेकिन याद करने का तरीका सिंपल है। मॉन्क मतलब मोनेरा मतलब ओल्डेस्ट में आते हैं हमारे बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया यानी कि प्रोकैरियोट्स, और बाकी का रेस्ट ऑफ द ग्रुप जितने भी हैं चारों, दे आर यूकैरियोटिक। तो प्रोटेक्ट यानी प्रोटिस्टा, दे आर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, एंड बाकी प्लांट्स, फंगाई और एनिमल्स, दे आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक। देन हम आते हैं, सबसे पहले हम जिस ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे वो है मोनेरा। मोनेरा के बारे में छोटी सी पहले जानकारी देते हैं, उसके बाद इसको याद करेंगे। इसमें ओल्डेस्ट है, दे इंक्लूड द बैक्टीरिया, सबसे पुरानी चीज है। दे आर मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म, पहले भी थे, अर्थ बनी है तब भी थे, आज भी हैं, दे आर मोस्ट अबंडेंट। और इनकी शेप की बेस पर इनको 4 जगह क्लासिफाई किया गया है। स्फेरिकल है, अगर गोल है तो उनको कोकस कहा जाता है, रॉड शेप है तो बेसिलस कहा जाता है, कोमा शेप है तो उनको विब्रियो कहते हैं, और अगर स्पाइरल शेप है तो उनको स्पाइरुला कहते हैं। फिर आते हैं इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। तो ये ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं और हीटोट्रॉफ भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफ का मतलब आपको पता ही होगा, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। और ऑटोट्रॉफ में भी ये या तो फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, यानी कि जो मैंने एग्जांपल बोला बीजीए वो इसका है, या कीमोसिंथेटिक, यानी कि ये केमिकल से अपना खाना बनाए। अदरवाइज मोस्टली ये हीटोट्रॉफिक होते हैं, और हीटोट्रॉफिक में भी 2 तरह के हो सकते हैं, डीकंपोजर्स या पैरासाइट, और मोस्टली ये डीकंपोजर्स होते हैं। अब इनको याद करने के लिए हमने क्या किया, ये देखते हैं। अलग अलग पहले हम इनके ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, उस ग्रुप से ही हमें याद होता जाएगा कि हम कैसे कैसे इनको याद करना है। तो पहला ग्रुप है आर्कीबैक्टीरिया, यानी कि ये सबसे पुराने वाले हैं, द ओल्डेस्ट है, और सबसे पुराना ग्रुप है ये। इनकी सेल वॉल में एक खास बात थी, कुछ डिफरेंट थी बाकियों से, समथिंग स्पेशल वाज देयर इन द सेल वॉल, जिसकी वजह से ये हार्श कंडीशन को इजीली बेयर कर पाए। तो दे आर फाउंड इन मोस्ट हार्श टेम्परेचर। इसको याद करने का तरीका, तो आर्कीबैक्टीरिया में क्या क्या था? मोस्ट का मतलब मिथेनोजेंस मतलब जो मीथेन प्रोड्यूस करें। तो ये या तो मार्शी एरिया में मिलते हैं या गट ऑफ रूमिनेंट्स में मिलते हैं। उसके बाद आते हैं हार्श, यानी कि हेलोफाइल्स वो हैं जो एक्सट्रीम साल्ट कंडीशन पे, जहां पे बहुत ज्यादा साल्ट है, नॉर्मल प्लांट नहीं उग पा रहा, वहां ये हेलोफाइल्स है। तीसरे टेम्परेचर से हमारा था थर्मोएसिडोफाइल्स मतलब हॉट स्प्रिंग्स में, यानी कि हाई टेम्परेचर पे। और इन तीनों हार्श कंडीशन में रहने की क्वालिटी इनकी किस वजह से थी? बिकॉज ऑफ द स्पेशल सेल वॉल स्ट्रक्चर। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया। अब इनकी क्या क्या क्वालिटीज है हम देखते हैं आजकल के टाइम में, और शुरू से लेकर अब तक बैक्टीरिया ऑलवेज प्रेजेंट है। दे कॉज फ्री अमोनिश डिकम्पोजिशन। तो हम यहां कहते हैं कि ट्रू बैक्टीरिया जो है वो डिकम्पोजिशन करते हैं, और वो भी किसका? अमोनिश कलर का, मतलब एक अमोनिश कलर का डिकम्पोजिशन करते हैं, फ्री अमोनिक डिकम्पोजिशन। इसमें हमारे बैक्टीरिया के बारे में जो क्वालिटीज है वो सारी आ जाएगी। पहली चीज, ये कीमोसिंथेटिक हो सकते हैं, हमने अभी पढ़ा था। ऑटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, और
डिकम्पोजर्स भी हो सकते हैं, हीटरोट्रॉफिक। तो पहली क्वालिटी आ गई। डिवीजन इनका बाय द मेथड ऑफ फिजन होता है। अब अमोनिश को मैंने अलग अलग कर से लिखा है, क्यों? क्योंकि इसके सारे करेक्टर हमें यहां मिल जाएंगे। AMO यानी कि अमोनिया। ये अगर कीमोसिंथेटिक हैं तो किस किस चीज को इस्तेमाल करेंगे अपनी एनर्जी के लिए? उसमें पहला है अमोनिया, दूसरा है NI यानी कि नाइट्रेट्स या नाइट्राइड सॉरी, इन तीनों का इस्तेमाल करेंगे वो। S मतलब स्पोर, ये अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर बना लेते हैं। और H मतलब इसके अंदर एक सेल, स्पेशलाइज सेल होती है जिसको हम कहते हैं हीट्रोसिस्ट। और हीट्रोसिस्ट का काम होता है फोटोसिंथेसिस। तो इसका मतलब है ये ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में मिलेगी फॉर फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। उसके बाद डिकम्पोजिशन, जैसे कि हमने बोला कि मोस्ट कॉमन इनकी फॉर्म है डिकम्पोजर्स हीटरोट्रॉफ में। तो सारे करेक्टर हमारे एक साथ आ गए। दे आर कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हीटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। देन हम आते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा यानी कि स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको हमने क्या याद किया? स्पीसीज विदाउट CO2। इसके सारे करेक्टर क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कई बार पॉइंट, छोटा छोटा पॉइंट भी याद करना जरूरी है। स्पीसीज मतलब स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स, विदाउट मतलब विदाउट किस चीज, क्या चीज नहीं है इसमें? C फॉर सेल वॉल नहीं है, और ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के बिना भी रहते हैं। तो ये हमारे तीनों करेक्टर्स में आ गए। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट ग्रुप पे जिसका नाम है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, इसमें हम देखेंगे किस चीज पे, इसको याद करने का तरीका है। प्रोटिस्टा डील्स विद सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। अभी हमने देखा था कि प्रोटिस्टा की डेफिनेशन ही हमने देखी थी कि प्रोटिस्टा जो है वो सिंगल सेल्ड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। उसी को हमने ओपन करके रख दिया। दे डील्स विद सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स यानी कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। क्या क्या है इस ग्रुप के अंदर आते हैं हमारे? कौन कौन सी चीजें? प्रोटोजोआ आते हैं, डील्स डाइनोफ्लैजिलेट्स आते हैं, सिंगल स्लाइम मोल्ड्स आते हैं, सेल्ड क्राइसोफाइट आते हैं, यूकैरियोट्स यानी कि यूग्लिनोइड्स आते हैं। तो ये इसका क्लासिफिकेशन है कि प्रोटिस्टा में कौन कौन से ग्रुप आते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा याद कर लेते हैं। क्राइसोफाइट, क्राई वर्ड आ रहा है, इसका मतलब कुछ रो रहा है। तो यहां एक सिस्टर से कह रहे हैं कि सिस्टर प्लीज, आपकी कोई बहन, छोटी बहन है, वो रो रही है, तो आप उससे कह रहे हो प्लीज डोंट क्राई। तो सिस प्लीज डोंट क्राई। तो यहां हमारी क्राई का मतलब है, एक तो चीफ प्रोड्यूसर है, दूसरा हमारा इस ग्रुप का नाम भी आता है क्योंकि हम कोशिश यही करते हैं कि जो भी निमोनिक हो वो आपको याद रहे कि कहां से आ रहा है या किस चीज के लिए है। तो क्राई से क्राइसोफाइट्स हो गया। बाकी हम देखते हैं सिस, SI यानी कि सिलिका इन्वॉल्व मिलती है, S सोप बबल अपीयरेंस मिलती है। तीसरा, ये प्लैंकटॉन्स होते हैं, जो छोटे छोटे प्लैंकटॉन्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म जो सी में मिलते हैं, एंड दे आर द फोटोसिंथेटिक। तो दे आर द मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है ये, यानी कि ओशन में। इसके बाद इनके अंदर डायटोमिक अर्थ, यानी कि जब ये डिकम्पोज होते हैं तो बहुत सारा ये सिलिका इकट्ठा हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं डायटोमिक अर्थ। उसके बाद ये क्राइसोफाइट का मतलब है दे आर चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन। चीफ प्रोड्यूसर यानी कि दे आर द मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म इन द ओशन। और वो कौन से हैं? प्लैंकटॉन्स। नेक्स्ट हम आते हैं डाइनोफ्लैजिलेट। एज द नेम सजेस्ट दे हैव टू फ्लैजिला, दो फ्लैजिला है। अब इनके और क्या कैरेक्टर्स होते हैं? दे आर रैपिडली गॉन, कलरफुल एंड टॉक्सिक। ये अचानक से एकदम चेंज हो जाते हैं, कलरफुल हो जाते हैं और टॉक्सिक हो जाते हैं। इसको याद करने की एक ट्रिक है। रैपिडली मतलब दे कॉजेज द रेड टाइड बिकॉज ऑफ रैपिड मल्टीप्लीकेशन, एकदम तेजी से मल्टीप्लीकेशन करते हैं जिसकी वजह से जो सी है वो वहां पर रेड टाइड जैसा दिखने लगता है। एग्जाम्पल है वानिलॉक्स। ये बहुत सारे कलर के होते हैं, डिफरेंट कलर के होते हैं। उसके बाद टॉक्सिक, दे रिलीज द टॉक्सिन्स। तो ये जो करेक्टर्स हैं, जो छोटे छोटे करेक्टर दिए हैं, ये हम लोग इस ट्रिक से याद करेंगे, निमोनिक से याद करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा यूग्लिनोइड्स। तो यूग्लिनोइड के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा सा दिया हुआ है। दे हेट पेल फोटो, यानी कि उनको लाइट फोटो जिसके कलर अच्छे नहीं है, वाइब्रेंट नहीं है, उनको पसंद नहीं है। दे हेट पेल फोटोज। दे आर ऑटोट्रॉफ, दे आर हीटरोट्रॉफ। लेकिन अगर उनको फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, वो हीटरोट्रॉफ भी होते हैं और ऑटोट्रॉफ भी होते हैं।
दूसरा, इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव पेल यानी कि पेलिकल। देन नेक्स्ट आता है हमारा स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स, इसकी कोई खास आपको फीचर बस 2-3 याद करने हैं, ऐसी कोई ट्रिक नहीं है, ऐसी सिंपल है कि जब ये एग्रीवेट होते हैं, एग्रीगेशन होता है इनका, तो उसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। दूसरा, अनफेवरेबल कंडीशन जब भी आती है तो ये फ्रूटिंग बॉडीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर जो स्पोर्स बनते हैं उनमें एक खास बात होती है, दे हैव ट्रू सेल वॉल। तो ये 3 फीचर्स हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं, और इनका जो एग्रीगेट है, एग्रीगेशन, उसको प्लाज्मोडियम कहते हैं, और जो स्पोर्स है वो दे हैव ट्रू सेल वॉल। देन हम आते हैं लास्ट ग्रुप पे, यानी कि प्रोटोजोआ पे। प्रोटोजोआ में आप देखिए, ये आपको वैसे भी याद होगा, अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड, स्पोरोजोआ, कुछ ऐसा इसमें बेसिकली याद करने वाला नहीं है। अमीबॉइड का मतलब है दे हैव द सूडोपोडिया, एग्जांपल इसका अमीबा आपको समझ में आ जाएगा, और ये सूडोपोडिया उनके चलने के भी काम आता है और फूड को कैप्चर करने का भी काम आता है। फ्लैजिलेटेड, इसका मतलब इसके अंदर फ्लैजिला होगा, और इसका एग्जांपल है हमारा ट्राइपेनोसोमा, और ये कौन से डिसीज करता है, स्लीपिंग सिकनेस। सीलिएटेड मतलब दे हैव मिलियंस ऑफ सीलिया, और इनके अंदर एक खास चीज होती है, इसके अंदर एक बॉडी कैविटी होती है जिसे कहते हैं गलेट, और जो सीलिया है इनका काम है, जो बाहर का पानी है जिसके अंदर फूड भी है, मटेरियल मौजूद है, उसको ये मूव करेंगे टुवर्ड्स द गलेट, और गलेट से ये सीधा फिर बॉडी कैविटी के अंदर आ जाएगा, जहां इसके खाने का यूज कर लिया जाएगा। स्पोरोजोआ, दे आर इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज, तो ये इन्फेक्शियस हैं और इनके अंदर स्पोर लाइक स्टेज होती है। फॉर एग्जाम्पल, जो मोस्ट कॉमन है प्लाज्मोडियम, आपको मालूम है मलेरिया करता है, जब हम आगे डिसीज पढ़ेंगे तो आ जाएगा उसमें। देन नेक्स्ट आता है वायरसेस। तो वायरसेस दे आर नॉन सेलुलर आउटसाइड द बॉडी, दे क्रिस्टल की फॉर्म में रहते हैं, तो इनको हम कहते हैं दे आर नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर। और वायरस का मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड। इसके बारे में, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए हो सकता है, एक प्रोटीन कोट होता है। इसके जो पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, उनको याद करना है कि वायरसेस आर प्रेजेंट इन मैनी बॉडी फ्लूइड सीक्रेटली। ये चुपचाप से हमारे शरीर में प्रेजेंट है, जब इनको मौका मिलता है ये बाहर निकल आते हैं और बीमारी कर लेते हैं। उसी पार्ट से हमने याद किया, इन मैनी बॉडी फ्लूइड्स सीक्रेटली एज क्रिस्टल्स, मतलब एक्टिव नहीं है, जब इनको मौका मिलेगा तब ये एक्टिव हो जाएंगे। इनका मतलब इवानोव्स्की ने क्या किया था, मैनी मतलब मोज़ेक डिसीज ऑफ टोबैको उन्होंने देखी थी कि इस एक वायरस से हो रही है। फिर सेकंड पे आया बाइजेरिनेक ने क्या किया था, इन्होंने देखा था कि जो डिसीज कर रहा है, फ्लूइड मोज़ेक डिसीज, अगर उसके फ्लूइड को किसी और जगह लगाते हैं तो वहां पर भी वही डिसीज कर देता है, यानी कि फ्लूइड के कॉन्टैक्ट से डिसीज हो रही है। कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। इसके बाद जो तीसरे साइंटिस्ट थे सीक्रेटली मतलब स्टेनले ने क्या किया, इसको क्रिस्टलाइज फॉर्म, हमने लिखा है यहाँ पे एज क्रिस्टल्स इन मैनी बॉडी फ्लूइड्स सीक्रेटली एज क्रिस्टल, इन्होंने इसको क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में ऑब्टेन किया। तो वायरसेस, अब यहां थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, आर प्रेजेंट इन मैनी बॉडी फ्लूइड्स सीक्रेटली। देन हम आते हैं नेक्स्ट पे, अब हमने देखा अभी कि वायरस के अंदर आरएनए डीएनए होता है प्लस प्रोटीन कोट होता है। इसी बेस पे हम जो इससे मिलती जुलती टर्म है, यानी कि वायरोइड्स और प्रायॉन्स को याद करेंगे। तो हमने ये देखा कि वायरस के अंदर अगर हम खाली डीएनए की बात नहीं कर रहे हैं, ओनली आरएनए प्रेजेंट है या ओनली प्रोटीन कोड प्रेजेंट है। अगर ओनली आरएनए प्रेजेंट है, यानी कि वायरस जैसा स्ट्रक्चर है, इसमें खाली आरएनए प्रेजेंट है, इट्स नोन एज वायरोइड्स। वायरोइड है, इस पे प्रोटीन कोड नहीं है, तो ये सर्च करेगा न्यू प्रोटीन कोड की, या ऊपर इसके ऊपर एक ट्यूब बन जाए, एक कवरिंग की कोशिश करेगा। तो हमने उसी से याद कर लिया, ट्यूबर डिसीज ऑफ पोटैटो बनाई गई है। इसी तरह से अगर इसके अंदर आरएनए नहीं है, खाली प्रोटीन है, तो इसको हम कहते हैं प्रायॉन्स। और प्रायॉन्स क्या है, दे आर एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स हैं, और ये जो प्रोटीन्स हैं एबनॉर्मली फोल्ड हो गई है चूंकि, तो ये बीमारी पैदा करेंगी। दे आर एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स कॉजिंग मैनी बीमारी। कॉजिंग मतलब क्रूस्फील्ड जैकब डिसीज, मैनी मतलब मैडकाउ डिसीज,
एंड बीमारी मतलब बीएसई, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी। तो ये डिसीज करेगी। तो बेसिकली प्रायंस की डिसीजेस, वायरॉइड क्या कर रहे हैं ये हमने इससे याद कर लिया। और यहां पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। बेसिक जितना भी पॉइंट्स याद करने के थे उनको हमने निमोनिक्स की फॉर्म में याद कर लिया। और आप इसको जल्दी जल्दी रिवाइज कीजिए। जितनी बार आप इसको रिवाइज करेंगे कम टाइम में आपको ये रिवाइज हो जाएगा। और बेसिक पर्पस है इसको रिटेन करना, क्योंकि आपको रिवीजन में कम टाइम लगेगा और बार बार आप इसको रिवाइज करेंगे तो ये आपके ब्रेन में एज सच रिटेन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।